गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, जिसमें इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का बताया गया है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल के बारे में आप रीड कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। नेक्स्ट आज हमारे पास टॉपिक है कन्वर्सेशन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर। हमने बाइनरी का बेस बताया था 2 होता है और डेसिमल का होता है बेस 10। To convert a number represented in binary format to its decimal equivalent. First step, multiply each digit with base from right to left. Second step, sum up all product to get the decimal number. For example, the binary number 1011 having 2 base can be converted to a decimal number as follows. Decimal की कितनी base होती है? Decimal की base होती है, यहाँ पे हमने नंबर लिया है 1011, वेट है इसका। हमने स्टार्ट करना है राइट टू लेफ्ट। 1 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 0 के नीचे 2 पावर, 1 के नीचे 3 पावर। नेक्स्ट हमारे पास है नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विद वैल्यू ऑफ ईच डिजिट विल बी। हमने लास्ट एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी, जिससे हमने राइट टू लेफ्ट उसकी बेस लगाकर, उसकी वैल्यू लगाकर हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा 1 इंटू 2, 2 की बेस 2 की पावर आएगा 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू 2, 2 की पावर है 1। सो हमने 1 इंटू 2 करना है, 2 आ गया हमारे पास। 0 इंटू 2 की पावर 2, अगर 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट 1 इंटू 2, 2 की पावर है 3, सो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, 1 इंटू 8 को करा मल्टीप्लाई, 8 आंसर आ गया। नाउ टू पुट एड दिस रिजल्ट वी गेट 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 इक्वल टू 11। सो 11 हमारी डेसिमल वैल्यू है, जिसका इक्वलेंट निकलता है 1011, जिसका बेस 2 होता है। बच्चे एग्जाम्पल ध्यान से चेक करो, जिससे क्लियर हो रहा है कि जो हमारा बाइनरी वैल्यू था 1011, जिसकी पावर 2 है, उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया? 11 में। 11 की पावर बेस क्या बनेगी? अब 10 बनेगी, क्योंकि डेसिमल का बेस 10 होता है। फर्स्टली आपने रिवाइज करना है वो वाला चार्ट जिसमें बेस और उनके डिजिट बताए गए हैं। नेक्स्ट कन्वर्सेशन, हम इतना टिपिकल चैप्टर नहीं है ये, हम मोस्टली 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल करते रहेंगे तो आपको ईजिली रिवाइज हो जाएगा। कन्वर्सेशन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। पहले हमने बाइनरी टू डेसिमल करी थी, अब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे, मतलब दोनों का ऑपोजिट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट यू कैन यूज द मल्टीपल डिवीजन मेथड whose rules are as follows. फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2। क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। सेकेंड स्टेप, सेपरेट द रिमाइंडर एंड डिवाइड द इक्वलेंट वंस अगेन विद 2। जो रिमाइंडर होगा उसे हम वहीं पे छोड़ के नेक्स्ट स्टेप ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो बाइनरी में चाहिए वैल्यू, क्योंकि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारी वैल्यू बाइनरी वाली होनी चाहिए। बाइनरी वाली वैल्यू 1010 में होती है। थर्ड स्टेप, रिपीट द स्टेप सेकंड टिल द इक्विवेलेंट बिकम 0 और 1। तब तक स्टेप को रिपीट करते जाना जब तक रिमाइंडर 0 और 1 ना आ जाए, क्योंकि हमें वैल्यू 0 और 1 में ही चाहिए होती है। फोर्थ स्टेप, राइट द रिमाइंडर ऑब्टेन इन द रिजर्व ऑर्डर। जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हमें रिवर्स ऑर्डर यानी कि लास्ट टू बॉटम टू टॉप तक की वैल्यू उठानी है रिजर्व में, फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू गेट द बाइनरी इक्वलेंट। तभी हमारे पास इक्वलेंट बाइनरी वाला सही रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट द बाइनरी इक्वलेंट ऑफ 28 डू एज फॉलो। हमें जो डेसिमल की वैल्यू इन्होंने 28 दी है यानी कि 28 दी है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में।
चलो फर्स्ट स्टेप है डिवाइड 28 द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2। सभी ने मैथ्स किया हुआ है, सभी को डिवाइड करना आता है। 28 को अंदर रखा, 2 को बाहर, और हमें 14 नंबर पे 28 आ गया, जो रिमाइंडर बचा उसे 0 है। चलो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, 0 आ गया, हमें 0 या 1 ही वैल्यू चाहिए। सेकंड स्टेप है डिवाइड द इक्वलेंट बाय 2। हमारे पास ऊपर ऑक्यूटेंट 14 है, 14 को अंदर रखा, 2 को बाहर रखा, और 7 पे हम 14 मिल गया, 0 रिमाइंडर आ गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, अब हमारे पास इक्वलेंट क्वांटेंट 7 नंबर है। थर्ड स्टेप रिपीट स्टेप 2 विद न्यू क्वांट वैल्यू। 7 आया, 2 को अंदर रखा, 3 ऊपर रखा, 6 आ गया, हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट कंटिन्यू टिल द इक्वेंट बिकम्स 0 और 1। जब तक ऊपर वाली वैल्यू क्वांटिन 0 और 1 नहीं हो जाती। 3 को अंदर रखा, 2 को बाहर रखा, 1 पे हमारी वैल्यू आ गई, और रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो लास्ट नीचे देखो, द अबव डिवीज़न करेक्टली कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कैसे रिप्रेजेंट करनी है, पहले नंबर 28 आया, फिर 14 को, 7 को, 3 को, 2, 1 आया, लास्ट में 0 आई। तो हमने पहले ही आपको बताया कि रिवर्स आंसर होगा, बॉटम से उठा के टॉप वाली वैल्यू जाएगी। बॉटम की वैल्यू क्या है, 1 1 1 0 0, दैट इज़ आंसर आ गया। नाउ स्टार्ट राइटिंग ऑल द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि हमारी बाइनरी वैल्यू बनी है 0 1 1 1 सॉरी 1 1 1 0 0, जिसका बेस 2 आ गया। नंबर फॉर्म सो इट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 28। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट आप रिव्यू ले सकते हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए बाइनरी टू डेसिमल, फिर उसका डेसिमल टू बाइनरी किया, जिसका हमारे पास 28 का बना है, बाइनरी में 1 1 1 0 0। सो नेक्स्ट कन्वर्सेशन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। डेसिमल का बेस 10 होता है, अदर मतलब किसी में भी इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट आर डेसिमल नंबर टू एनी अनदर नंबर सिस्टम बाय यूजिंग द रिपीटेड डिवीज़न मेथड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 225 बेस उसका 10 है, तो हमारे पास ये डेसिमल वैल्यू है, कैन बी रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बच्चे आपने पीछे चार्ट अगर देखा है, चार्ट में हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16 होता है। हमने 225 डेसिमल लिया और बेस लिया हेक्सा का, 16 को हमने डिवाइड किया 14 पे, तो हमारे पास आया 225, 0 आ गया, रिमाइंडर बचा 1। तो हमें बॉटम टू टॉप वैल्यू लेनी है, जिसे सो दी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेड 225, दैट इज़ 14 नंबर में क्या आता है, आपने शायद बच्चे ध्यान दिया होगा पीछे, हमारे पास अगर हेक्सा वैल्यू है, हेक्सा होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को ए बोला गया है, 11 को बी बोला गया है, सी को 12 बोला गया है, 13 को डी बोला गया है, ई को 14 के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। हमारे पास यहाँ पे 14 आता है तो ई आ गया, उसके ऊपर 1 आता है तो हमारे पास ई 1 आ गया। ई 1 का बेस बना 16, दैट इज़ 14 इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ ई। तो हमारे पास सिंबल ई का आ जाता है। आज हमने कन्वर्सेशन 3 करी हैं। पहली करी है बाइनरी टू डेसिमल, फिर रिवर्स करा डेसिमल टू बाइनरी, फिर करा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हमने तीनों को कन्वर्ट कर दिया और आपके सामने एग्जांपल कर दिया है। तो बच्चे प्लीज़ इन तीनों को